योजनाओं का उद्घाटन किया है जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और जिन्हें सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। इसमें सबसे खास है लद्दाख में बना श्योक टनल जो 920 मीटर लंबा है और इस टनल के बनने से सेना के लिए अब लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने लेह में से ही बीआरओ द्वारा बनाई गई 28 सड़कें, 93 पुल और 3 दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जो देश के 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनी है। ये फैली हुई है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। जहां ये ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले इलाकों, रेगिस्तान और घने जंगलों में बीआरओ ने अपने इंजीनियरिंग कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए पुल और सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें सबसे खास है लद्दाख में बना श्योक टनल। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अब ये श्योक टनल की शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। श्योक टनल जहां 28 सड़कें और बीआरओ की दरअसल ये अनथक कोशिश के बाद श्योक टनल बनकर तैयार हुआ है। बीआरओ डीबीओ रोड भी तैयार किया गया है और इसके अलावा रोड पर ब्रिज भी बनाया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्योक टनल का उद्घाटन किया है और इसके अलावा जो रोड बनाई है डीबीओ रोड, इस पर ब्रिज जो बनाया गया है इसका भी शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। रणनीतिक तौर पर दरअसल ये बहुत अहम है। ऑल वेदर टनल इसे कहा जाता है। कितना ही मौसम खराब हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, कोई कैसा भी मौसम हो, टनल के अंदर से आपका सफर आराम से गुजरेगा। और ये टनल लेटेस्ट तकनीक से बनाई गई है। इसमें हर मौसम में आप सफर कर सकते हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अहम है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में इससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी आसानी होगी। 322 किलोमीटर लंबी रोड का हिस्सा है डीएस और पूर्व लद्दाख में श्योक नदी क्षेत्र के पास ये दरअसल टनल बनाई गई है। एलएसी के लिए सेना का लॉजिस्टिक सपोर्ट इसके बाद बहुत मजबूत हो जाएगा। टनल की लंबाई करीब 900 मीटर बताई जाती है। रणनीतिक जो महत्व है वो हम बता रहे हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये टनल। जी हां, 12,000 की ऊंचाई पर। साल 2020 के गलवान टकराव के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। एलएसी के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो श्योक टनल बनने के बाद, क्योंकि रणनीतिक तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और श्योक टनल बनने के बाद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि यह टनल इतनी अहमियत इसकी आखिर क्यों है। श्योक टनल दरअसल एलएसी के लिए सेना का लॉजिस्टिक के लिए के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल की लंबाई करीब 900 मीटर है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनी हुई है और आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर बड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने यह टनल तैयार किया है और यह टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि सिक्योरिटी पर्पज से भी इस टनल को बनाया गया है। यह टनल बहुत अहम है और आप देखिए कई राज्यों को यह टनल एक तरह से जोड़ेगी। अब कैसा ही मौसम हो, इस टनल के अंदर से गाड़ियों की आमदोरफ्त आसान होगी और श्योक टनल से एलएसी के पास जो मूवमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है उसमें भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो लद्दाख से 7 राज्यों को सौगात दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एलएसी तक पहुंचना अब और आसान हो जाएगा। 28 सड़कें, 93 पुल और 4 रणनीतिक जगह, बर्फ, रेगिस्तान, जंगल। बीआरओ का इंजीनियरिंग की जो कौशल है वो जाहिर करती है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी सीमा पर इससे एक तरफ बढ़ेगी। डीबीओ रोड पर इसका शिलान्यास किया है। दुर्गम इलाकों में कई सड़कों का शुभारंभ किया है। एलएसी तक पहुंचना अब एक तरह से और आसान हो जाएगा। 28 सड़कें, 4 रणनीतिक अवसंचार और बर्फ हो या फिर रेगिस्तान, जंगल, सभी के एतबार से बहुत अहम है। यानी कैसा भी मौसम हो, ऑल वेदर कनेक्टिविटी इससे मिलेगी और चाहे बर्फबारी हो,
आमतौर से ये देखा जाता था कि जब बर्फबारी का मौसम होता था उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल होती थी और जो लोकल लोग होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था।